क्लासेस बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग जो है कक्षा 12 केमिस्ट्री में पृष्ठ रसायन एक चैप्टर है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों पर हम महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पृष्ठ रसायन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे कि कोलाइडी अवस्था क्या होती है और विलेय के कणों के आधार पर विलेय कितने प्रकार के होते हैं और परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर विलेय का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोलाइडी अवस्था क्या होती है या कोलाइडी निकाय। कोलाइडी अवस्था को हम कोलाइडी निकाय भी कहते हैं। कोलाइडियल सिस्टम, कोलाइडियल सिस्टम क्या होता है या कोलाइडी अवस्था क्या होती है। तो देखिए हमारा जो विलयन जो बनता है दो महत्वपूर्ण फैक्टर से मिलकर बनता है। एक हमारा होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक को मिला दीजिए तो हमारा विलयन तैयार होता है। तो विलयन में ये हमारा कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या होता है, देखिए कोलाइडी विलयन जो होते हैं उसमें विलेय के कणों का आकार जो होता है, वो जो विलेय के कणों का आकार जो होता है 1 से 200 नैनोमीटर, ये बहुत ही छोटे विलेय के कण होते हैं। मतलब कोलाइडी अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें विलेय के कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच होता है। तो उस विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं और विलयन की ये जो अवस्था होती है उसको कोलाइडी निकाय या कोलाइडी अवस्था कहते हैं। तो ये हमारा कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलयन क्या होता है, ये जिसमें विलेय के कणों का आकार 200 nm से 1 nm से 200 mm के बीच होता है, कोलाइडी अवस्था होती है। अब कोलाइडी जो निकाय होता है, कोलाइडी निकाय या जो कोलाइडी अवस्था होती है, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो हमारी कोलाइडी अवस्था है, मतलब कोलाइडी निकाय, कोलाइडी निकाय, कोलाइडी निकाय जो होता है हमारा दो, मतलब कोलाइडी निकाय जो होता है वो दो विषमांगी तंत्रों से मिलकर बनता है। मतलब इसके कोलाइडी निकाय जो होता है इसके दो विषमांगी तंत्र होते हैं। विषमांगी तंत्र मतलब ये हमारा जो कोलाइडी अवस्था, मतलब इसके दो विषमांगी तंत्र होते हैं। अभी हमने बताया जैसे विलायक और विलेय, ये इसके दो विषमांगी तंत्र होते हैं। तो पहला हमारा विषमांगी तंत्र होता है जिसको बोलते हैं सतत प्रवस्था, मतलब हमारा जो होता है सतत प्रवस्था। सतत प्रवस्था या सतत प्रवस्था को एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम मतलब ये हमारी बाह्य प्रवस्था, मतलब ये हमारी बाह्य प्रवस्था, ये बाह्य प्रवस्था मतलब कोलाइडी निकाय दो विषमांगी तंत्रों से मिलकर बनता है। मतलब दो विषमांगी तंत्र को ऐसे समझ लीजिए जैसे एक विलायक दूसरा विलेय। तो हमारा पहला जो विषमांगी तंत्र होता है सतत प्रवस्था, इसी को परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं या इसी को बाह्य प्रवस्था भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो आता है वो विलायक आता है। इसके अंतर्गत हमारा जो सतत प्रवस्था होती है उसको ये कहते हैं विलायक कहते हैं, मतलब विलायक होता है ये। और इसमें जो विलायक का जो रेंज होता है वो 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कोलाइडी निकाय दो विषमांगी तंत्रों से मिलकर बनता है। पहला विषमांगी तंत्र होता है सतत प्रवस्था या पहले विषमांगी तंत्र को हम सतत प्रवस्था या इसी को परिक्षेपण माध्यम या बाह्य प्रवस्था के नाम से भी जानते हैं। और कहने का मतलब ये विलायक होता है और विलायक का जो रेंज होना चाहिए कोलाइडी निकाय में वो 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। तो उस प्रवस्था को हम सतत प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम या बाह्य प्रवस्था या विलायक कहेंगे। अब हमारी दूसरी जो प्रवस्था होती है उसको असतत
आंतरिक प्रवस्था भी कहते हैं। और कहने का मतलब ये जो प्रवस्था होती है इसको हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ये हमारी जो प्रवस्था होती है विलेय होती है। इसमें जो रेंज होता है 10 की घात मतलब विलेय का जो रेंज होता है, विलेय के कणों का जो रेंज होता है 10 की घात -7 से 1 गुणे 10 की घात -7 से 2 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। सेंटीमीटर के बीच होता है। कहने मतलब हमारा जो कोलाइडी निकाय होता है दो विषमांगी तंत्रों से मिलकर बनता है। पहला विषमांगी तंत्र हमारा सतत प्रवस्था और दूसरा असतत प्रवस्था। सतत प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, इस वर्ड से आप परिचित रहिएगा। और दूसरा हमारा है परिक्षिप्त प्रवस्था। अब परिक्षेपण माध्यम को बाह्य प्रवस्था मतलब विलायक। जैसे हमने बताया विलेय जो होता है दो फैक्टर से मिलकर बनता है, दो कारकों से, दो अवयवों से मिलकर बनता है। पहला होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। मतलब जिसमें विलायक के कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 घात -8 सेंटीमीटर के बीच होता है उसको हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। तो असतत प्रवस्था में हमारा आंतरिक प्रवस्था या इसी को परिक्षेप प्रवस्था कहते हैं। या कहने का मतलब ये दूसरा विलेय का फैक्टर है जिसको बोलते हैं विलेय। इसमें जो विलेय के कणों का आकार होता है वो 1 गुणे 10 की घात -7 से 2 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो उसको हम परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। तो कहने का मतलब कोलाइडी जो निकाय होता है जो विषमांगी तंत्रों से मिलकर बनता है, जिसको परिक्षेपण माध्यम, दूसरा परिक्षिप्त प्रवस्था। मतलब परिक्षेपण माध्यम हमारा विलायक होता है और परिक्षिप्त प्रवस्था जो होता है उसको विलेय कहते हैं। तो ये हमारा कोलाइडी निकाय होता है। तो ये कोलाइडी जो निकाय होता है किन प्रवस्थाओं से मिलकर बनता है उसके बारे में संपूर्ण डिटेल है। अब आगे हम जो है विलेय के कणों के आधार पर, कहने का मतलब होता है विलेय में उपस्थित कणों के आधार पर विलेय में उपस्थित कणों के आकार के आधार पर विलयन का वर्गीकरण मतलब विलेय में उपस्थित कणों के आकार के आधार पर विलयन का वर्गीकरण हम करेंगे। तो पहला हमारा जो होता है जिसको बोलते हैं वास्तविक विलय। ये जो हमारा होता है वास्तविक विलय। दूसरा जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं कोलाइडी विलय। और तीसरा जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं निलंबन। ये विलेय के कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी प्रवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है वास्तविक विलय। देखिए वास्तविक विलय जो होते हैं इसमें जो विलेय के कणों का आकार होता है 10 की घात -6 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ये हमारे वास्तविक विलय जो होते हैं उसमें विलेय के कणों का आकार 10 की घात -6 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो उसको हम वास्तविक विलय कहते हैं। मतलब वास्तविक विलय में जो विलेय के कणों का आकार है तो कुछ इस साइज का होता है। कहने का मतलब इसको जो है हम वास्तविक विलय कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक विलय कहेंगे। ये हमारा वास्तविक विलय होता है। कोलाइडी विलय जो होता है इसमें विलेय के कणों का आकार जो होता है 10 की घात -7 से 10 की घात -5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इसमें जो विलेय के कणों का आकार है इस साइज का होता है। ये हमारा हो जाता है कोलाइडी विलय।
वास्तविक विलयन के अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारा जो कोलाइडी विलयन जो होता है, मतलब वास्तविक विलयन जो होता है, ये आपका है। उसके बाद हमारा जो निलंबन होता है, निलंबन में विलेय के कणों का आकार जो होता है 10 की घात -4 से 10 की घात -3 सेंटीमीटर, ये होता है हमारा विलेय होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार, कहने का मतलब होता है विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण जो होता है, वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार 10 की घात -6 से 10 घात -7 सेंटीमीटर के मत होता है। कहने का मतलब इसमें ये साइज होते हैं। कोलाइडी विलयन जो होता है, कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार 10 घात -7 से 10 घात -5 सेंटीमीटर के मत होता है, और निलंबन जो होता है 10 घात -4 से 10 घात -3 सेंटीमीटर के मत होता है, मतलब विलेय के कणों का। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारा जो होता है NaCl का विलयन, NaCl का विलयन, यूरिया का विलयन, ये सब हमारे जो होते हैं वास्तविक विलयन कहलाते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक विलयन कहलाते हैं। और गोंद का विलयन, NaCl और बेंजीन C6H6 का विलयन क्या होता है, ये हमारे कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। और निलंबन जो होता है वो बालू और जल का विलयन, ये होता है निलंबन के अंतर्गत आता है। मतलब विलेय के कणों के आधार पर जो हमारे कोलाइडी तंत्र होते हैं, जो विलयन होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं: वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। कणों का आकार 10 घात -6 से 10 घात -7 सेंटीमीटर होता है, 10 घात -7 से 10 घात -5 सेंटीमीटर होता है, और 10 घात -4 से 10 घात -3 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम्पल NaCl का विलयन या यूरिया का विलयन, गोंद का विलयन या NaCl और बेंजीन का विलयन, बालू और जल का विलयन, ये हमारे निलंबन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका हो गया जो है विलेय के कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। अब हम जो है परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण करेंगे। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, अभी आपको परिक्षिप्त प्रवस्था में बताया गया कि परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ये आपको बताया गया। तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हमारे जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये अभी आपको देखेंगे। हमारे परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हमारे जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था, और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। तो अभी हमने बताया परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं को हम जानेंगे। तो पहली हमारी जो परिक्षिप्त प्रवस्था, पहले में आपका हो जाएगा परिक्षिप्त प्रवस्था, दूसरे में परिक्षेपण माध्यम, और तीसरे में आपका रहेगा कोलाइडी विलयन का प्रकार, और लास्ट में रहेगा एग्जाम्पल।
माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलेन जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त अवस्था में आपका ठोस 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 और ठोस, मतलब परिक्षिप्त अवस्था में ठोस और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, तो इसको हम जो है ठोस कलिल, जो कोलाइडी विलेन का प्रकार रहेगा वो ठोस कलिल के नाम से जानेंगे। और ठोस कलिल में आपके जितने भी रंगीन कांच हैं, रंगीन कांच, जितने भी आपके रंगीन कांच आते हैं, जो ग्लासेस आते हैं, जितने भी रंगीन कांच होते हैं वो आपके सब क्या होते हैं, मिश्र धातुएं। इसके अंतर्गत हमारी जो होती है एलॉय मेटल जो आती है, मिश्र धातुएं जो आती हैं वो भी जो है ठोस और ठोस का विलेन मतलब ठोस कलिल के अंतर्गत आती हैं। अगला हमारा है ठोस और परिक्षिप्त अवस्था द्रव, तो ये कोलाइडी विलेन हो जाएगा कलिल साल। कोलाइडी विलेन का नाम जो हो जाए कलिल साल। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी गोल्ड साल, प्लेटिनम साल, हमारे भी जितने भी गोल्ड साल आते हैं, मेटल के जितने भी साल आते हैं वो हमारे ठोस और द्रव मतलब साल, शॉर्ट फॉर्म में इसको साल, कलिल साल के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद हम अगला है ठोस गैस। तो ये कोलाइडी विलेन आपका हो जाएगा ठोस एरोसाल। ये हमारा हो जाएगा ठोस एरोसाल। इसके अंतर्गत धुआं, धूल एवं धुआं, ये हमारा धुआं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। धुआं जो होता है वो ठोस एरोसाल के अंतर्गत आता है। इसमें जो होता है परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम जो होता है मतलब सतत प्रवस्था ठोस होती है, सतत प्रवस्था जो होती है वो गैस होती है और असतत प्रवस्था जो होती है हमारा जो होता है ठोस होता है। तो ये हमारा धूल जो होता है वो ठोस एरोसाल के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द्रव ठोस, परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस। तो हमारा जो बनता है वो बनता है जेल। कोलाइडी जो हमारा विलेन होगा मतलब कोलाइडी विलेन का जो प्रकार होगा वो जेल हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपका जो आता है पनीर, मोती और बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन पनीर आते हैं इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पनीर किस प्रकार का कोलाइडी विलेन है, जेल। उसके बाद अगला है द्रव। तो ये कोलाइडी विलेन जो आपका होगा वो हो जाएगा पायस। मतलब द्रव और द्रव का जो कोलाइडी विलेन तैयार होता है उसको पायस के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है मक्खन, दूध, शैम्पू भी आता है। शैम्पू भी जो होता है वो आपका पायस के अंतर्गत आता है। इसमें से मक्खन और दूध इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। द्रव और द्रव का जो कोलाइडी विलेन होता है उसको पायस कहते हैं। पायस के अंतर्गत मक्खन और दूध आता है। उसके बाद आपका द्रव और गैस, मतलब परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस। तो हमारा जो कोलाइडी विलेन बनेगा वो बनेगा द्रव एरोसाल। क्या बनेगा? द्रव एरोसाल। मतलब कोलाइडी जो विलेन बनेगा वो द्रव एरोसाल बनेगा। बादल, कोहरा ये इसके अंतर्गत आते हैं। बादल और कोहरा जो होते हैं वो द्रव एरोसाल कोलाइडी विलेन है। उसके बाद गैस ठोस। तो कोलाइडी विलेन जो बनेगा वो बनेगा ठोस फेन। एक कोलाइडी विलेन का प्रकार है
ठोस फेन, इसके अंतर्गत आपके फोम और रबर आते हैं कि फोम आपका किस प्रकार का कोलाइडिक प्लेन है, ठोस फेन है आपका। उसके बाद आपका लास्ट है गैस और द्रव, इसको बोलेंगे झाग। कोलाइडिक प्लेन का जो नाम होगा झाग या फेन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका झाग वायु का बुलबुला। तो ये अभी आपने देखा कि प्रक्षेप्य व्यवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर हमारे जो कोलाइडिक प्लेन होते हैं वो आपके जो है 8 प्रकार के होते हैं। प्रक्षेप्य व्यवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडिक प्लेन 8 प्रकार के होते हैं। प्रक्षेप्य व्यवस्था क्या है, प्रक्षेपण माध्यम क्या है, कोलाइडिक प्लेन, ये आपका था। अब जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अगली क्लास में आगे के टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। आज तक के लिए यही क्लास